मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग युवराज। तो आज से हम आपको सर हमारा शायद ना डिफरेंशिएशन पूरा हुआ नहीं था। एक मिनट मैं ना क्रॉस चेक कर लेता हूँ। सर अगला शुरू करते हैं। शुरू करते पैरामेट्रिक फॉर्म कर लिए थे। इस टाइप का हाँ क्वेश्चन जी। जो डिफरेंशिएशन में पैरामेट्रिक जो था, जैसे मान लीजिए इस टाइप का x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू a sin t, फाइंड द dy by dx, इस टाइप का क्वेश्चन किए थे। सर इसमें क्या फाइंड करना था? डी वाई ओवर। हाँ जी सर, ये करे थे। ये करे थे। और फिर मान लो जो कि y इक्वल टू टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो dy जी by सर। dx इक्वल टू ये निकालना था, फिर d2y by dx स्क्वायर निकालना था। हाँ डी सर, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स भी निकाला था। यस सर। निकाला था ना, हाँ ठीक है। तो इसमें जो है हम आपको एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर आगे वीडियो बढ़ते हैं। और आपको जेई का भी करवाना है। अभी सर से बात हो रही थी, तो आपको जेई का भी करवाना है। तो जी जेई, सर। हाँ, तो जेई की करवाने के लिए आपको जो हम आपको बताएंगे वो टीचर बताएंगे, प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजेंगे आपको हम। हाँ जी सर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजेंगे तो उसको आप घर में करते रहिएगा, मेरे साथ डिस्कस करिएगा, ठीक है। हाँ जी सर। अभी थोड़ा सा आधा घंटा से मैं डिफरेंशिएशन का जो जेई मेन लेवल का क्वेश्चन है या जेई एडवांस लेवल का, मैं इसको करवा देता हूँ, तो ये वाली सर स्टार्ट मेरे करें। को पिछली बार क्या कराया था, पिछले जो टीचर थे ना, उन्होंने मेरे को नॉर्मल सीबीएसई तक का करवाया था, फिर उन्होंने दूसरी क्लासेस शुरू करी थी जेई के लिए। तो हाँ मैंने इनमें से किसी भी चैप्टर का जेई लेवल का नहीं किया हुआ। हाँ। तो मैं जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देंगे वहीं स्टार्ट हो जाएगा, बाकी जो रह गया है ना उसको फिर हम लोग अलग से क्लास लेके कर लेंगे। तो उसको आप जी सर। हाँ, तो इसमें क्या होगा, दोनों पैरेलल आपका काम चलते जाएगा। सर एक काम करें, अभी नया चैप्टर शुरू कर ले सर। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सर वो मेरा काफी पहले किया था ना मैंने डिफरेंशिएशन, तो मुझे रिवाइज भी करना पड़ेगा एक बार। ये है आपका चैप्टर 6। तो ऐसा करेंगे ना, इसमें वीक में जो है 2 दिन पुराना वाला रख लेंगे, जिससे तुम्हारा क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा और उसके बाद जो है जेई मेन का भी हो जाएगा। जी सर। हाँ, तो फिर दोनों साथ साथ चलते रहेगा। चैप्टर 6 जो है ये है आपका एओडी। ठीक, इस एओडी में जो कुल मिला के आते हैं क्वेश्चन, 15 से 17 क्वेश्चन, 15 से 17 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अभी हमें देखना पड़ेगा ये चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव में चला गया, एक सब्जेक्टिव में मैं कल नहीं देख पाया हूँ, आज देख लूंगा इसको। इसमें कुल मिला के 5 टॉपिक्स होते हैं। पहला टॉपिक होता है रेट मेजरमेंट। रेट मेजरमेंट। दूसरा टॉपिक होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तीसरा टॉपिक होता है टेंजेंट नॉर्मल। चौथा टॉपिक होता है अप्रोक्सीमेशन। पांचवा एंड फाइनल टॉपिक होता है मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है। जी ये, सर। हाँ, ये 5 टॉपिक जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम रेट मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं।
डन सर, कर लिया। डन कर लिया। अब जो है एनसीईआरटी के बुक भी निकाल के रखे रहिएगा साथ में। उसके इसमें ये होगा कि क्वेश्चन नहीं लिखाना पड़ेगा, क्या करेंगे। रेट मेजरमेंट में क्या होता है, जो कि सबसे पहले समझ लो। सबसे पहले रेट मेजरमेंट है, तो रेट मेजरमेंट है तो इसका मतलब ही पता चल जाता है, क्योंकि हम लोगों को टी से डिवाइड करना होता है। रेट का मतलब ही होता है जो कि किसी भी चीज का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो मान लो ये जो रेट होता है यह किसी भी के लिए होता है, जैसे मान लो वॉल्यूम के लिए हुआ, सरफेस एरिया के लिए हुआ, लेंथ के लिए हुआ, रेडियस के लिए हुआ, एक्स के लिए हुआ, वाई के लिए हुआ। तो सबके लिए हम लोग लिखेंगे। मान लो इसके लिए लिखेंगे तो इसके लिए लिखेंगे डी बाई डी टी। अभी नोट मत करना कुछ। इसको लिखेंगे डी एस बाई डी टी। इसको लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक जो है सब डी एल बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। तो रेट ये से मतलब डिफरेंशिएट कर दिया हमने हाँ टाइम हाँ के हाँ रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंस रेट आ करते हैं गया। टाइम के रिस्पेक्ट में। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं ये लोग, जो कि पूछ देते हैं जो कि चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, तो वहां पर उसको रेट नहीं लिखा जाता है, वहां पर अलग से लिखा हुआ रहेगा विद रिस्पेक्ट टू आर। तो फिर वहां पर आप जो है रिस्पेक्ट रेडियस के रिस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब होता क्या है इसमें, ये देखो। मान लो छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो रेडियस आर है, तो स्फीयर है जिसका कि रेडियस आर है, ठीक? और इस समय वॉल्यूम भी है। तो क्वेश्चन ये कहेगा कि इस जो रेडियस है इसको हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, डी आर बाई डी टी कर दिया, डी आर बाई डी टी कर दिया। मतलब ये जो इसका रेडियस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना इंक्रीज कर गया, कितना इंक्रीज कर गया। इंक्रीज करते हैं। हाँ, तो उसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम कितना जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेगा, या डिक्रीज करने वाला पार्ट होगा तो डिक्रीज करेगा, जो भी चीज होगी। ठीक, तो ये वॉल्यूम डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रेट मेजरमेंट से देखते हैं। अब इसको मान लो लिखना रहेगा v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। अगर पूछेगा जब आर के रेस्पेक्ट में वो कितना इंक्रीज या डिक्रीज किया, तो हम लोग लिखेंगे डी बाई डी आर, डी बाई डी आर इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मांगेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग लिखेंगे डी वी बाई डी टी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू को लिखेंगे 3r स्क्वायर इंटू फिर आर का करेंगे तो डी आर बाई, ये मेरा आर। अब यहाँ पर क्या रहेगा, डी आर बाई डी टी तुम्हें गिवन रहेगा, रेडियस गिवन रहेगा, यहाँ पर डी बाई डी टी तुम्हें मांगा जाएगा। ठीक है, या डी बाई डी टी गिवन रहेगा तो डी आर बाई डी टी मांगेगा या डी एस बाई डी टी मांगेगा, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो आप मतलब लोग हमें हमें जैसे डीवी अपॉन डीटी निकालना है, हाँ, तो इज डी इक्वल टू। ओपन डी टी निकालना है ना, तो आपको डी आर बाई डी टी गिवन रहेगा, आर गिवन रहेगा, इसमें सब रख दोगे तो ये आपको डी बाई डी टी मिल जाएगा। ठीक है सर, बट हमने यहाँ पे आर को डी आर बाई डी टी से क्यों मल्टीप्लाई करा है? आर को डी आर बाई डी टी से नहीं मल्टीप्लाई किया है हमने, वॉल्यूम को, ये अलग चीज है। इसमें हमने वॉल्यूम को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, और नीचे वाले में वॉल्यूम को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। तो डी बाई डी टी करोगे, और जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, जी सर। आर क्यू का करोगे तो 3r स्क्वायर, हाँ जी सर। अब फिर आर का करोगे तो डी आर बाई डी टी। जी सर। मान लो सरफेस एरिया है, एस इक्वल टू कितना लिखते हो, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तब क्या लिखोगे, डी एस बाई डी टी इक्वल टू 4 पाई इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी टी लिखोगे। जी सर। हाँ, अब यहाँ से कभी कभी क्या करते हैं, जो वॉल्यूम का डी बाई डी टी गिवन रखते हैं और डी एस बाई डी टी हमसे मांग लेते हैं, और डी आर बाई डी टी नहीं दिया रहेगा। तो सही बात है, डी आर बाई डी टी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से डी आर बाई डी टी निकाल के यहाँ पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। सर इसका कोई क्वेश्चन करा दो तब समझ हाँ आएगा। हाँ हाँ, करके करवा रहे थे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें मैं आपको कुछ फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, उसके बाद हमें क्वेश्चन तैयार करेंगे। मान लो स्फीयर है,
स्फीयर का वॉल्यूम v सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या लिखते हो 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद कोण, मैंने आपको यही दो चीज पढ़ना है। कोण, कोण में पाई आर स्क्वायर h/3, और इसमें सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, वेयर एल इज द अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सर हमने ऊपर पाई आर एल और नीचे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर क्यों करा? ये है, ये है लेटरल सरफेस एरिया कोण का। अगर आप फिगर बनाओगे तो ये होता है, तो पाई आर एल में ये वाला पार्ट लेटरल सरफेस एरिया सिर्फ इतना पार्ट हुआ, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में नीचे के बेस जी का सर। एरिया भी प्लस करते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। कौन हो गया। उसके बाद वेयर एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसमें एक चीज और आ जाती है, इसको बोलते हैं, ये एंगल होता है, इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। ये सब बाद में अभी आप जो क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपको काम देगा, सेमी वर्टिकल एंगल। उसके बाद क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम एक्स क्यूब या साइड का क्यूब, सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। क्यूबाइड की बात करें तो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू, क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, सेंटर का मालूम नहीं होगा, उसके बाद इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, अब जो है 1 मिनट में तुम एनसीईआरटी की बुक निकालो, एक्सरसाइज 6.1। एक बार सर सही से नोट करना है ना? हाँ कर लो। जो क्यूब के लिए मैंने एक्स क्यू लिखा है उसको तुम ए क्यू कर लेना, क्योंकि आगे हमने ए क्यू का यूज किया है। सर 6a² हाँ 6a स्क्वायर 4a स्क्वायर। तो 4 क्यूब। सर वो 4a² है, उसके बाद 6a। हाँ हाँ हाँ, 6a स्क्वायर टोटल हो गया, 4a स्क्वायर लेटरल हो गया। आंसर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट क्या हो गया सर? 2 इंटू ये तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया ना हमारा। ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच ना। हाँ जी। और उसके बाद ट्वाइस ऑफ, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, और जो पहला वाला है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये टोटल सरफेस एरिया। जी सर। डन सर। डन। अब एनसीईआरटी सर क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी में कौन सा .1? 6.1। जी सर हाँ जी सर। 6.1 में जो है सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए, एग्जांपल नंबर 2। The volume of a cube is increasing at the rate of 9 cubic per centimeter cube per centimeter second. How fast is the surface area increasing when the length of the is 10 centimeter? चलिए आप क्वेश्चन पढ़ के रखिए, मैं करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन पढ़ लिए? जी सर। अब देखो ध्यान से पहला क्वेश्चन,
ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक पर सेंटीमीटर। ये देखो आपको यूनिट से भी पता चल गया होगा और लिखा भी हुआ है। तो हमारे पास dv बाई dt जो है वो 9 दे रखा है, ये 9 गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमें मांग रहा है ds बाई dt मांग रहा है, ds बाई dt मांग रहा है, और इसके 8 दिया हुआ है सर। लेंथ भी डीवी दे बाई रखा है dt 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। सर, डीवी बाई dt 8 दिया हुआ है। 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन एग्जांपल 2, the volume of a cube is increasing at the rate of 9 cubic। अच्छा, ओ सर, मैं एक्सरसाइज का देख रहा था हाँ क्वेश्चन नहीं, मुझको। अभी हाँ ये हो गया 9, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, फाइंड ds बाई dt। तो देखो, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखेंगे, तो v इक्वल टू एक्स क्यू या ए क्यू, क्यू ले लो। dv बाई dt दे रखा है, तो हम v को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। dv बाई dt इक्वल टू 3a स्क्वायर da बाई dt, ऐसे लिखेंगे। फिर सरफेस एरिया की मांगे हैं, ठीक, तो लिखेंगे s इक्वल टू, ध्यान से लिखना, 6a स्क्वायर, ds बाई dt हमें मांग रहा है, तो ds बाई dt इक्वल टू 12a da बाई dt, ठीक है, समझ रहे हो। जी सर। हमें ds बाई dt मांग रहा है, तो ds बाई dt को ऊपर रखो, इसको फर्स्ट कर दो, इसको सेकंड कर दो, 2/1, 2/1 कर दो, डिवाइड कर दो, तो देखो ds बाई dt, सर, 2/1 कहाँ से आया? 2/1 हमने किया, इक्वेशन 2/1 डिवाइड कर दिया, अच्छा, ओ। ds बाई dt अपॉन dv बाई dt इज इक्वल तो टू सर, डीएस बाई डीवी आ जाएगा। 12a da बाई dt अपॉन 3a स्क्वायर da बाई dt, तो da बाई dt, da बाई dt कैंसिल, a कैंसिल, a कैंसिल, 3 4 जा कैंसिल, तो ds बाई dt इक्वल टू हो गया 4a इंटू dv बाई dt इक्वल टू 4 इंटू a 10 dv बाई dt 9, ठीक है। और यहाँ पर जो a जो होगा वो नीचे है 4/8, जी सर। तो 9 4 जा 36 इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है। सर, इसमें हमारा डीएस बाई डीटी कैसे आया, लेकिन ये तो डीएस बाई डीवी नहीं हो जाएगा। ds बाई dv कैसे हो जाएगा, देखो हमें ds बाई dt निकालना है, जी सर। और dv बाई dt पूरा गिवन है, हमने पूरा dv बाई dt की वैल्यू रखी है, तो ds बाई dt ना बच गया, अच्छा, जी सर। ठीक है, समझ गया सर, हाँ जी। नोट करो।
डन सर। ठीक है, जब ये रेट जो होता है वो अगर इंक्रीज करता है तो उसके लिए हम लोग प्लस लिखते हैं, और अगर डिक्रीज करता है तो उसके लिए हम लोग नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 पर हो, तब तक क्वेश्चन करते हैं। तो सर हमें इसमें क्या कहते हैं, dx ओवर dt दिया हुआ है। हाँ, नहीं नहीं, dx बाय dt दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लिए तुम? हाँ जी सर, पर dx ओवर dt हमारा है -3 सेंटीमीटर पर मिनट। पर मिनट, ठीक है, और dy dt दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब मैं बताता हूँ आपको, द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज 3 सेंटीमीटर पर dx बाय dt जो है वो -3 दे रखा है, और फिर पूछा है जो पेरीमीटर और एरिया उसका कैसे चेंज होगा। ठीक, तो देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखते हो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई। जी सर। तो पेरीमीटर का रेट dp बाई dt इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dx बाई dt प्लस dy बाई dt इक्वल टू ट्वाइस ऑफ -3 प्लस 2 इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आ गया। अब बात रहे एरिया की, एरिया इक्वल सर कर, -1 नहीं हो जाएगा? लेकिन बात -5 सॉरी। नहीं, -3 प्लस 2 ना, एक इंक्रीज अच्छा कर वो रहा है, एक इंक्रीज, वो हाँ, इंक्रीज हो रहा है, जी एक सर इंक्रीज सर। कर रहा है। तो सर -1 हो जाएगा। बाहर में 2 है, तो बाहर 2, अच्छा बाहर 2 भी है, जी सर -2। तो ये डिक्रीज कर गया, ये इसकी पेरीमीटर डिक्रीज कर गया। ठीक, अब एरिया की बात करें, डी ए बाई डी टी इक्वल एक मिनट सर, एरिया में करूँ सर? करो, सर और एक्स, डी ए बाई डी टी एरिया है, तो क्या कहते हैं, अपना रेक्टेंगल का एरिया हो गया लेंथ इंटू हाइट। ना ना, तो एक आगे क्यों चलेगी, लेंथ इनटू ब्रेथ ना। हाँ जी सर, लेंथ इंटू ब्रेथ सॉरी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। अब लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी इंटू डी वाई ओवर डी टी नहीं, यही गलती कर दी है, यहाँ प्रोडक्ट लगाओगे ना, प्लस प्लस डी वाई बाई डी टी। एक्स एक बार एक्स को कांस्टेंट रखे, एक्स डी वाई बाई डी टी, हाँ जी, एक मिनट सर, एक मिनट। एक्स डी वाई बाई डी टी प्लस डी एक्स बाई डी टी वाई ओवर, सर अपॉन में किसका स्क्वायर होता था? डी वाई बाई नहीं नहीं, डी टी का होता है, डी एक्स बाई डी टी। वो तो क्वेश्चन रूल होता था ना, ये तो हाँ प्रोडक्ट सर। रूल है, इसमें बस इतना ही अच्छा हाँ, छोड़ेंगे। वो क्वेश्चन रूल था, जी सर। तो सर इसमें क्या कहते हैं अपना, ये हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो एक्स हमें 10 दे रखा है सर, तो 10 इंटू डी वाई बाई डी टी +2 प्लस हमें y 6 दिया हुआ है, 6 इंटू -3 इज इक्वल टू 20 -18 इज इक्वल टू +2 आ गया सर, सेंटीमीटर पर प्लस 2 मिनट। आ गया, इसका एरिया इंक्रीज कर दिया। ठीक है, जी सर। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 करो। एक एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2। The volume of a cube is increasing at a rate of
8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सर हमें मतलब dv अपॉन dt दे रखा है इज इक्वल टू 8 अब तुम अपने कॉपी में जितना सेंटीमीटर। फास्ट कर सकते हो करके पीछे से आंसर मिला लो। How fast is the surface area increasing with the length of edge is 12 centimeter? लेंथ ऑफ एज मतलब ए दे रखा है, ए इज हाँ इक्वल हाँ। टू 12 सेंटीमीटर और सरफेस एरिया बताना है हमें, तो हमें बेसिकली ds अपॉन dt निकालना है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होती है ए क्यूब, तो ये हो गया 3a डी अपॉन डी टी dv अपॉन dt के इक्वल। और यहाँ पे फिर हम आ गए हमें निकाल, फिर ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन सर हमारी हो गई ds अपॉन dt इज इक्वल टू क्यूब का सरफेस एरिया होता था 6a स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 12a डी ए अपॉन डी टी सरफेस एरिया। तो अब इसको हम क्या कहते हैं, हाँ इसको डिवाइड कर रहे थे, तो 2/1 इज इक्वल टू, सर सेम ही आंसर आ जाएगी एक तरीके से, बस वैल्यू तो चेंज करी हुई है। तो इसमें आ गया a/4 डी क्या कहते हैं dv/dt इज इक्वल टू ए हमें दे रखा है 12/4 इंटू dv/8 इज इक्वल टू 24 आ गया सर। देख लो। एक मिनट सर, 24 क्या आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखो तो पीछे से आंसर। सर 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ रहा है इसका। तो मैं इसलिए मैं हमें मालूम था तुम्हारी गलती हुई है, इसलिए तुमसे चेक करवाया मैंने। तुम चेक करो फिर से कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन चेक करो। डिफरेंशिएशन तक सही किए हो, कैलकुलेशन में उल्टा पुल्टा हुआ है। 8/3 आ रहा था ना सर पीछे। हाँ तो आंसर आपका 12 आ रहा है ना। एक मिनट, हाँ, तो सर 8/3 तो सिर्फ ऐसे आ सकता है कि 4/a हो उसकी जगह, अगर हम इक्वेशन उल्टी कर ले, मतलब ds अपॉन dt डिवाइडेड बाय। नहीं तो तुम अपने कॉपी में देखो, मतलब तुम कॉपी में देख के खुद से करके तब आंसर लाओ। उनके अकॉर्डिंग मत सोचो, क्योंकि वो ये आएगा। तुम देखो क्या 8/a आएगा सही में। अच्छा यही तो गलती करी है मैंने, 4/a। सब कुछ हम यहाँ से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हम बताया नहीं तुमको, इसलिए तुम खुद समझो। आगे आइए नीचे। सर आ गया 4/12। अब तुम दोबारा गलती नहीं कर पाओगे इस चीज को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। जो जो करवाना है उसको टिक कर लो, बाकी क्वेश्चन घर में कर लोगे। क्वेश्चन नंबर हाँ सर 5। वही वही कर रहा हूँ। जी सर। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at a speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? तो मतलब हमें बेसिकली क्या कहते हैं, सर्कल का एरिया निकालना है। इन द सर्कल का एरिया है तो वो हो जाएगा सर πr²। और हमें यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या दिया हुआ है, dr/dt। आर आर हमें 8 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है हमें ये, और dr/dt भी दे रखा है। हाँ जी सर एक मिनट, dr/dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर dr/dt तो जीरो नहीं हो गया। एक बता, dr/dt जब जीरो हो जाएगा
तो तब एरिया कैसे चेंज हो जाएगा? क्योंकि सर इसने लिखा है कि एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसने तो स्पीड है यूनिट तो जब वैसा दिया है तो बट डी आर डी इसने आर स्पीड ऐसे दी। बाई डी टी ने इंक्रीज कर रहा है। जी सर, एक मिनट। तो सर बेसिकली हमारा डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। नहीं, कितना सच पहले तुम बोल रहे थे, फिर 2 पाई आर क्यों ले रहे हो? पाई आर कर लोगे ना, एरिया के लिए मांग सर रहा है। उसको डिफरेंशिएट कर दिया ना उसको सर, आर अच्छा स्क्वायर। अच्छा, सॉरी, डिफरेंस कर दी। तो डी ए बाई डी टी इज टू लिखे 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। हाँ जी सर। वैल्यू, अब वैल्यू रखो। सर लेकिन ये तो डी आर बाई डी टी ही है ना? हाँ, डी आर बाई डी टी है तुम्हारे पास, आया है डी ए बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। जी सर, तो अच्छा इसमें हम 5 की वैल्यू रख देंगे। सारे वैल्यू रख दो राइट हैंड साइड में। 2 पाई 3.14 आर 8 डी आर बाई डी टी 5। 5। सर ये हो गया हमारा 80 × 3.14। हाँ, वो भी कर सकते हो। या तो देखो तो पीछे पाई के टर्म में टेंशन नहीं दे रखे हैं नहीं। एक मिनट सर, हमें फाइंड क्या करना है? हाउ फास्ट इज द enclosed एरिया इंक्रीजिंग? सर इसने दिया तो हुआ है कि वेव मूव इन सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वो क्या, हम उसको क्या लेंगे, डीवी अपॉन डी 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 आर टी? बाई डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी ना। तो एरिया हमें फाइंड करना है, तो वो हो गया 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। सब की वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 8। सर 2 × 3.14 × 8 × 5, वही आ गया सर 80 × 3.14, 80 पाई। को पीछे चेक करता हूँ सर। तो ये हमारा वो हो गई, हाउ फास्ट इज हाँ इंक्लोज्ड हाँ एरिया हाँ की। हाँ। सर फिफ्थ का 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर तो पर उन्होंने सेकेंड। पाई में नहीं कन्वर्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, 6 कर लोगे, 7 कर लोगे, 8 करो। It's a balloon which always remains spherical on inhalation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसमें कैलकुलेशन का पंगा है, करो जल्दी से। रेडियस हमें दिया हुआ है सर 15 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस। ठीक है, स्फीयर है हमारा ये तो। डी आर बाई डी टी फाइंड करना है हमने। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? v इक्वल टू 4/3πr3। 4 पाई आर, वॉल्यूम ऑफ सर 4/3 पाई आर क्यूब। नहीं नहीं, स्फीयर है ना, तो 4/3πr3 होगा ना। जी सर। तो फिर डी बाई डी टी गिवन है जी सर। 4/3πr3। अब डिफरेंशिएट करो टी के रिस्पेक्ट में। तो सर डी वाई बाई डी टी निकाल, डीवी बाई डी टी निकाल लेंगे पहले। हाँ, वही निकालेंगे और उसी एक ही इज स्टेटमेंट से आ इक्वल जाएगा। टू हाँ, इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर।
4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। dr/dt और सब कुछ हमें आपको गिवन r है, डी आर दिया बाई डी हुआ टी है। मांग रहा है। हाँ जी सर। सब कुछ दिया हुआ है, डी आर बाई डी टी मांग रहा है। जी सर, तो इसमें से हमें क्या कहते हैं, बस वैल्यू डाल देते हैं। सर dv/dt कहाँ दिया हुआ है हमें? स्टार्टिंग है वहीं से 900 क्यूबिक अच्छा हाँ, सेंटीमीटर। एक मिनट। ये तो 7/22 आ रहा है सर। हो सकता है, कैलकुलेशन सही होगा तो आंसर सही होगा। देखो तो जी सर, सही आ रहा है, 1/π cm/s। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 10। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. Sure. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 cm/s. Okay. इसका मतलब हमारा बेस जो है वो 2 cm/s से चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। How fast is its height on the wall decreasing when the floor of the ladder is 4 meters away from the wall? तो बेसिकली हमें dh/dt बताना है। dx अपन dt बताना है। अच्छा, dx अपन dt दे रखा है, dy बाई dt निकालना है। हाँ जी सर, और हमें लेंथ दे रखी है 5 और विड्थ दे रखी है 4 मीटर। ये देखो, दो परपेंडिकुलर अगर है तो इज इसको इक्वल आप टू 400 सेंटीमीटर हो गया उसे। कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लो। और सर हमें dw/dt भी दे रखा है, इज इक्वल टू 2। हाँ, dx बाई dt वे विड्थ जिसको बोल सकते हो। तो जी सर। इसको x ले लो, इसको y ले लो। तो ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा। हाँ जी सर। अब एक्स इक्वल टू 4 है, एक्स इक्वल टू 4 है, डिक्रीज कर रहा है। तो वाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जी सर। dx बाई dt 2 दे रखा है, हाँ जी सर। dy बाई dt मांग रहा है। करो अब। इसको डिफरेंशिएट करो और वैल्यू रखो और पीछे सेंसर मिलाओ। सर इसको एक मिनट। पहले 3 हमने निकाला है क्योंकि 3 हमें गिवन नहीं है, 4 गिवन है, ध्यान रखना।
सर ये कैसे होगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या लिखोगे, 2x dx बाई dt। एक्स स्क्वायर का क्यों पहला सर? अच्छा यहाँ पे, हाँ। 2x dx बाई dt। जी सर। फिर y स्क्वायर का करोगे तो 2y dy/dt। 2y dy बाई dt इक्वल टू 0, है ना। जी 25 को, सर। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, x dx बाई dt प्लस y dy बाई dt इज इज इक्वल इक्वल टू टू, 0। अब सारे वैल्यू रखो। -8/3 आ गया। हाँ जी सर, आ गया। क्वेश्चन नंबर 11। A particle moves along the curve 6y is equal to x square plus 2. Find the points on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. तो y basically dy over dy over dt is equal to 8 times dx over dt किस पॉइंट पे होगा, हमने ये निकालना है। गिवन है, मतलब dy बाई dt इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ dx बाई dt गिवन है। जी सर। तो सर कर्व को डिफरेंशिएट कर दे। तो रिप्रेजेंट कर दो। dy बाई dt की जगह पर 8 dx बाई dt रख दो। x इक्वल टू प्लस माइनस करो। ये एक पर मिनट सर। सर हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 कैसे आया? हमारा नहीं है, देखो 6 y का करोगे dy बाई dt और जी सर। इधर करोगे तो 3x स्क्वायर dx बाई dt। 3x से मेरा 2x आया है। x क्यूब है ना। एक मिनट सर। अच्छा एक्स क्यूब है, एक मिनट सर। 3x स्क्वायर प्लस 2। जी सर। अब आ गया।
सर लेकिन y तो अभी भी नहीं गया। वाई बचा कहाँ तुम्हारे पास, वाई का डिफरेंशियल तो डिवाइड अच्छा ही हो गया। ठीक है सर जी, आ गया सर। आ गया। सर बट हाँ जी सर आ गया। एक बार एक्स इक्वल टू 4 रखो, तो वहां से वाई की वैल्यू निकालो। 8 आ गई सर y की वैल्यू +4 के लिए। एट आ गई। जी सर, -4 के लिए। सर -4 के लिए भी उतनी ही नहीं नहीं आएगी। नहीं 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 नहीं, पहले +4 के लिए बताओ तो 8 कैसे आया। ये सब क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होगा, लेकिन गड़बड़ा जाएगा मामला। सर चार्ट सिक्स बाय सिक्स नहीं बाय इज इक्वल टू 3x² +2 में डाल दी नहीं वैल्यू। नहीं, उसमें क्यों डालोगे, वाई में डालोगे ना। हमें तो वाई की वैल्यू निकालनी है युवराज। जी सर, जो हमें ओरिजिनल कर्व है 6y = x³ + 2, उसमें 4 डालोगे। उसी में डाली थी सर। तो फिर देखो 50 के 16 के 64 पे 66 में होगा ये 6। एक मिनट सर, अच्छा यहाँ पे मैंने ये गलती करी, हाँ, ओके तो एक y मिनट = सर। 11 आ गया, तो पॉइंट हो जाएगा 4, 11। ठीक ना। जी सर, इसके लिए हो जाएगा 6y = 4 के 16 के 64, तो -64 + 2 -62, तो y = -31/2। ठीक ना। तो जी सर। -4, -31/2। ओके। क्वेश्चन नंबर 14। Sand is pouring from a pile at rate of 12 centimeters square per second, तो हमें dV/dx दिया हुआ है। The falling sand forms a cone on the ground in such a way that height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। ठीक है, तो मतलब h is equal to, हाइट को x ले लेते हैं, x is equal to 1/6 of that। How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeters? dx/dt निकालना है, dv/dt दे रखा है। ठीक है, dv/dx is equal to area of a cone, area of a cone बनता था πr²h²d।
देखो, सैंड इज बोरिंग फ्रॉम ए पाइप ऑफ डेट 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब वॉल्यूम दे रखा है एक ना। मिनट से, एक मिनट से करो। अच्छा, कर रहे हो, करो। सर मेरा dr/dt आ गया। यह वैलिडिटी इसकी जरूरत थी, पर वो भी देख लें। डी इक्वल से मतलब द, मैंने उसी से करा dv/dt, dy/dt इज इक्वल टू वॉल्यूम के इक्वल डाल के उसमें वैल्यूज डाल दी तो dr/dt आ गया। पास डीएच वैलिडिटी हमें निकालना है, क्योंकि हाइट 4 है। मान लो डी वैलिडिटी निकाल लिए हो तो फिर डीएच वैलिडिटी, चलो मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये देखो, क्योंकि हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, रेडियस ऑफ द बेस। मतलब h इक्वल टू 4/6, जी सर। सॉरी r/6। तो वॉल्यूम v इक्वल टू कौन है ना, तो पाई r स्क्वायर h/3, h/3। वॉल्यूम इक्वल टू पाई/3, r की जगह पर यहाँ से कितना रखोगे, 6h, हाँ जी सर। तो 6h का होल स्क्वायर इंटू h इक्वल टू पाई/3 36h³ इक्वल टू समझ 12 गया सर। 12 पाई/h³ है ना। अब यहाँ जी सर। डायरेक्ट डायरेक्ट आ जाएगा, dy/dt इक्वल टू 36 पाई h स्क्वायर इंटू dh/dt इक्वल टू 36 पाई। अच्छा, ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है, dy/dt 12, 36 पाई, h कितना दे रखा है, 4, 16 इंटू dh/dt। निकालो और आंसर मिलाओ। सर 1/12 पाए। नहीं, ये 4 क्यों छोड़ दी, 48 पाई आएगा ना।
एक 4 एक्स्ट्रा होगा। जी सर। देख लो पीछे से। हाँ जी सर, वहाँ पे 4 भी है, 48 पर है। जी सर। अब जो क्वेश्चन नंबर 17 तक ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 16 और 18 दोनों बराबर ही है। ये कुछ नहीं करना है, इसमें एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो कोई कर लो, जी मान सर। लो 18 कर लो तो 16 अपने आप हो जाएगा। 18 करो, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके फिर उसमें एक्स की वैल्यू रख दो। सर 126 ऑप्शन डी आ गई। देखो तो है ऑप्शन डी। हाँ जी सर। आंसर में देखो, चेक करो सर पीछे। चेक करो। जी सर, सही आ गया। सही आगे, वेरी गुड, ठीक। तो ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया एनसीईआरटी से। और उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आप घर में कर लीजिएगा। ठीक है, और आज मैं 1 ही घंटा की क्लास छोड़ रहा हूँ, कल से फिर 1.5 घंटे की क्लास थी अभी आपकी। तो कल से रखेंगे इसको, और कल इसी चैप्टर का हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे। और उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। सर ये 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा? चैप्टर मतलब एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज। जी सर। हाँ, तो एनसीईआरटी मैंने करवा दिया। अब एनसीईआरटी के बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको कल करवा दूंगा 1.5 घंटे में। जी सर। और फिर आपको मैं इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेज दूंगा। हाँ जी सर। तो जेई मेन लेवल का हो जाएगा और उसका इधर हो जाएगा। ठीक है, जी सर। बस आप सर एक काम वैसे हाँ, ये आप कितना बड़ा चैप्टर है? ये आप देख लो, पेज की वहीं पे सामने में है, गिन लो। लास्ट एक्सरसाइज है, मेरे हिसाब से तो 5 एक्सरसाइज, 6 एक्सरसाइज छह शायद सर। एक्सरसाइज है, और 6 एक्सरसाइज है ना। सिर्फ एक ही चैप्टर ऐसा है, इसके अलावा अप्रोक्सीमेशन जो कि थोड़ा चैप्टर, बाकी तीनों तीनों टॉपिक बड़े बड़े हैं। इंक्रीजिंग टेंजेंट नॉर्मल मैक्सिमम, सब ज्यादा टाइम मैक्सिमम लगता है। ठीक है, तो ये भी चलेगा। ये एओडी जो है ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है, ये भी चलेगा, कम से कम आपका काफी दिन चलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में इस पर हम लोग 6.1 पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और फिर आपको ये चैप्टर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारी फर्स्ट बुक भी खत्म हो जाएगी। हाँ फर्स्ट बुक खत्म हो जाएगी, मेरे साथ खत्म हो जाएगी तुम्हारी जल्दी से। अब कल नेक्स्ट क्लास के लिए तो आप उनको बोलेगा, फिर वो हमसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जी सर। चलो ठीक, ओके। सर मेरे शायद डिफरेंशिएबिलिटी में ना मीन वैल्यू थ्योरम रह गई थी। मीन वैल्यू थ्योरम असल में हटा दिया गया है, लेकिन जेई मेन में है। तो जेई मेन का जब करवाने लगेंगे ना डिफरेंशिएशन, जी सर। तो वहां पर हमको याद दिला देना, वहां पर करवा देंगे। ठीक है, हाँ जी सर। और एक जी सर। तुम ऐसा करना, जो जो फर्स्ट बुक का जो चैप्टर पढ़ चुके हो उसका जेई मेन लेवल के लिए आप वीक में 2 क्लास रख लेना। ठीक है, 2 दिन। जी और सर। बाकी एनसीईआरटी सीबीएसई के लिए तो साथ साथ चलते जाएगा, जो पीछे करा गया है। और जो अभी मेरे साथ स्टार्ट हुआ है वो तब दोनों साथ साथ चलेगा। ठीक है, हाँ जी सर। और नेक्स्ट क्लास के लिए हमसे बोलवा, उनको बोल देना, फिर हमको फोन करके बोल देंगे वो। ठीक है, जी सर। जी सर, इतने बजे रखनी है ना सुबह? हाँ रखेंगे, लेकिन कल रखेंगे नहीं रखेंगे इस पर डाउट है, वो बताएंगे ना कि आप उनसे अगर बोल देना, हमको फोन करके बोल देंगे। जी सर, वैसे तो मैंने उन्हें बोला था कि रोज रखते हैं। अच्छा, रोज रखने के लिए, तो ठीक है। तो जी आप ऐसा सर। ऐसा काम करना, टाइम की कोई दिक्कत नहीं, 6:30 बजे आप उनको ऐसा करना, जो कि आप उनको बोल देना, जो एक बार सर को आप कंफर्म कर दीजिए कल मेरी क्लास है। जी सर, और सर अभी कुछ होमवर्क है जो मेरे को करना है? होमवर्क यही है, जो क्वेश्चन मैंने छुड़वाया है वो आपका उसको करना है।
समझ गया सर। हाँ जी ठीक है, जो क्वेश्चन रह गया है ऐसे ही करते हैं, 4-5 क्वेश्चन करवाते हैं, बाकी होमवर्क। जी सर। और कल से फिर 1.5 घंटे क्लास होगी, ठीक है। हाँ जी।